जय साथियों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी का दूसरा पेपर। जो पिछली बार पेपर हुआ था, जीडी का एक और पेपर पढ़ेंगे। हमने कल एक पेपर की मैथ को सोल्व किया था, दूसरे पेपर की मैथ को सोल्व करेंगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन आया था, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष है और लड़कियों की 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं, लड़कों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु। लड़कों की औसत आयु है 18.4 वर्ष, ये है लड़कों की औसत आयु। उसके बाद लड़कियों की औसत आयु है, एक इनके बीच की औसत आयु दे रखी है, लेकिन लड़कियों की औसत आयु है 16.4 वर्ष। ये है लड़कियों की औसत आयु, ये है यानी ये बॉयज, ये हो गई गर्ल्स। बॉयज की 18.4 हो गई और गर्ल्स की 16.4। लेकिन एक कक्षा में इनकी दोनों की औसत आयु, दोनों की जो औसत आयु है वो है 16.8 वर्ष। यानी दोनों की इनकी जोड़ दें और इनकी जोड़ दें, दोनों का जो एवरेज निकालें तो वो है 16.8 वर्ष। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, या तो हम एवरेज से कर सकते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत सारी करनी पड़ेगी। इसका एक एलिगेशन मेथड होता है, यानी बॉयज की रख लिया, गर्ल्स की रख लिया। इनकी जो एवरेज आयु दे रखी होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, यानी 16.8 जो दे रखी है उन दोनों के बीच की संख्या है 16.8। इस तरह से करते हैं। तो देखिए 18.4 में से 16.8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1.6। 16.8 से 16.4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.4। तो ये बॉयज वाली लाइन हो गई, ये गर्ल्स वाली लाइन हो गई, ये लड़कों की लाइन हो गई, ये लड़कियों की। इसमें पूछा गया है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, यानी बॉयज और गर्ल्स का आपस में अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में है उनकी संख्या। तो देखिए इस 0.4 की 1.6 हो गई, तो देखिए इनको हम सही अनुपात में लिखेंगे तो 0.4 अनुपात 1.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो यहाँ पर बचा 4:16। इसको हम काटेंगे 4 से तो 1:4, ये होगा इसका आंसर। यदि लड़कियों की संख्या से अनुपात है वो है 1:4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा। यानी एक संख्या है, कोई संख्या है वो, और उसके एक तिहाई, उसको 1/3 करते हैं तो दोनों का अंतर आता है 520। तो इस संख्या का 20% कितना होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है, संख्या मानेंगे x, जो नंबर बोल रहा है यानी वो संख्या बता रहा है उसको माना हमने x, संख्या x हो गई। उसके बाद कह रहा है संख्या, उसके बाद संख्या का एक तिहाई यानी उसका x/3। ये कह रहा है इन दोनों का अंतर, यानी x में से संख्या का x/3 घटाएंगे तो जो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 520। यानी संख्या और संख्या का एक तिहाई, इन दोनों का अंतर आ रहा है 520। उसके बाद पूछा गया इस संख्या का जो x है इसका 20% कितना होगा। तो देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 × x, 3x माइनस x अपॉन 3 इक्वल टू 520, 520। तीन को इधर ले जाएंगे तो 3x में से x घटाएंगे तो 2x बराबर 520 गुणा 3, 2 को इधर ले जाएंगे फिर, तो यहाँ पर बचेगा 520 गुणे 3/2। 2 से हम भाग देंगे 260, और 260 गुणा 3 करेंगे यानी 260 गुणे में 3, 780। ये जो संख्या है x, उसकी वैल्यू आ गई 780। उसके बाद क्या कह रहा है वो, इस संख्या का 20% कितना होगा। यानी जो संख्या है इसका 20% पूछा गया है। तो 720 का 20%, 780 गुणा 20/100। ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर आएगा 156 आएगा आंसर। ये जो संख्या है उसका 20% होगा 156, ये इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x धनराशि को a और b और c के बीच इस प्रकार बांटा गया कि a और b
के भागों का अनुपात 3:4, ए और सी के भागों का अनुपात 5:8 है। यदि बी और सी के भागों के बीच का अंतर 312 है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए कोई धनराशि है x, उसको ए बी और सी हम तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, उनके बीच में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का अनुपात, ए बी सी और बी, ए और बी का अनुपात दिया है 3:4। उसके बाद बी अनुपात सी, उसके बाद दिया है बी और सी का अनुपात 5:8। बी और सी का अनुपात हो गया 5:8। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों का रेशियो निकालेंगे पहले, ए बी बी सी, ये तीनों का। देखिए अगर इसमें दिया गया होता जैसे एक और दोनों जगह बी सेम है और बी का अनुपात समान होता तो क्या करते हम सीधा सीधा रख देते, लेकिन समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, सॉरी ए अनुपात सी का अनुपात दिया गया यहाँ पर। तो देखिए दोनों जगह ए है यहाँ पर और ए का समान दिया था तो ऐसे कैसे रखते थे, लेकिन ए का अनुपात यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 5 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है उसको समान करेंगे। तो देखिए 3 और 5 एक ऐसी संख्या लीजिए जो इसमें मल्टीप्लाई करें तो समान हो जाए। तो क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाली संख्या है इसमें कर देते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देते हैं 3 से। तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा, ये ए अनुपात पी बराबर हो जाएगा 5 दिया 15, 5 चौके 20। उसके बाद ए अनुपात सी हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, तो हम क्या करते हैं सीधा सीधा ए अनुपात बी अनुपात सी इसको रखेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 24। ए की जगह पे ए 15, यहाँ भी 15, यहाँ बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 24। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात हो गया 15, 20, 24। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गया हमारे में, बी और सी के भागों के बीच का अंतर 312 है। इन बी और सी के जो भाग हैं 20 और 24, इनके बीच का अंतर यहाँ पर 4 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है 312। तो देखिए 312/4, तो ये आ गया एक रेशियो की वैल्यू। अब इनको हम ऐड करेंगे 15, 20 और 24, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 59। यानी तीनों का जो योग है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग हो जाएगा 59। अब ये कह रहा है तो x यानी जो संख्या है, जो धनराशि है, मूल धनराशि, उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि मूल धनराशि कितनी है। तो देखिए a प्लस बी की 59 है और मूल धनराशि x है यानी 59, और 59 की वैल्यू निकालनी है। तो इनटू में करेंगे हम 59, ठीक। यानी अगर 312 में 4 का भाग देंगे उसके बाद उसका 59 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी कुल धनराशि। 312 में भाग देंगे तो ये आएगा 78, इस गुणा 59, 78 गुणा 59। उसके बाद 78 और 59 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा ये आएगा आंसर 4602। तो यानी जो मूल धनराशि है वो है 4602। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्रम से 210 और 5 है। यानी उनका जो एलसीएम है वो है 210, एचसीएफ है 5। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। उसके बाद पहली संख्या दिया है उसने 30 और सेकंड नंबर से पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार संख्या हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ और इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस प्रकार से करते हैं हम। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये होता है इसमें। तो देखिए हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है, फर्स्ट नंबर हमसे पूछा गया है, फर्स्ट नंबर हमारे 30 दिया, सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है तो 30 और सेकंड नंबर मानेंगे हम, इसको मानेंगे वैल्यू हम x बराबर एलसीएम है हमारे पास 210 और एचसीएफ है 5। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से हमने वैल्यू रख दी।
इस तरह से कर देंगे सॉल्व हमारा और तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x बराबर 210 गुणे 5 बट्टे में 30, यानी 30 को यहाँ से इधर ले जाएंगे, 0 से 0 खत्म, 3 से इसके x में आ जाएगा 7 बार, 7 गुणे में 5 ये आ जाएगा 35 यानी 35। ये होगा इसका आंसर। फिर जो दूसरी संख्या है वो होगी 35। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य का अंतर 560 रुपये है। वस्तु ए और बी के क्रय मूल्यों का योग कितना है? यानी ए और बी जो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है, कितने में उसने दोनों को खरीदा, यानी दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए में खरीदा, ये उसने पूछा गया है। तो देखिए उसने कहा है ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर माना हमने ए और ये हो गया बी, यानी क्रय मूल्यों का अनुपात जो है 5:4, 5:4। तो इसको मान लेते हैं हम 500, इसको मान लेते हैं हम 400। ए होगी 500, बी होगी 400, यानी 5:4 में होगी। उसके बाद कह रहा है इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है। तो वस्तु ए जो है इस पर होता है उसको 10% लाभ। तो देखिए 500 गुणा 110 बट्टे में 100, तो इस पर हो गया इसको ये 10% का लाभ। तो 0 से 2 0 खत्म, तो ये हो गया 550, यानी जो पहली वस्तु 500 की उसको 550 में बेचेगा। उसके बाद वस्तु बी पर, यानी दुकानदार को वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। देखिए इसकी मूल कीमत है 400, इस पर होता है 20% का लाभ। तो 100 + 20 120 बट्टे में 100 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, तो 12 चौके 48, 480। तो देखिए जो वस्तु बी है जो 400 रुपये खरीदी उसको वो 480 में बेचता है। उसके बाद कह रहा है उनके विक्रय मूल्य में अंतर 560 रुपये का है, यानी 500 और 400 में खरीदी उसने, उसके बाद इतने में बेची। तो लेकिन इनके बीच का जो अंतर है यानी 500 और 480, इनके बीच का अंतर दिया है उसने 560, लेकिन हमारे पास इनका अंतर आ रहा है 500 और 480 के बीच में 20 रुपये का, यानी हमारे पास केवल 550, यानी हमारे पास केवल 70 का अंतर आ रहा है और उसके अंतर आ रहा है 560 रुपये का। तो क्या करते हैं हम, जब 70 रेशियो की वैल्यू 560 है तो हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, क्या करते हैं हम 560 बट्टे में 70। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने लास्ट में कहा है ए और बी के क्रय मूल्यों का योग, यानी इन दोनों के जो क्रय मूल्य है इनका योग कितना होगा। तो देखिए 500 और 400 आ जाए, 1 रेशियो की वैल्यू निकलेगी, तो हमें 500 और 400 यानी दोनों वस्तु उसने खरीदी है 900 रुपये में, तो हमें 900 की वैल्यू निकालनी है। इनटू में कर देंगे 900, 0 से 0 खत्म, 7 से लगा देंगे इसमें, तो ये जाएगा 8 बार, यानी 8 गुणे में 900, तो ये हो जाएगा आंसर 7200। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य उनका योग होगा 7200, यानी 400 और 500 का योग होगा 900 और 900 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 56 बटे 7 में, तो ये आ गया 7200। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी का 2/3 भाग, टंकी का केवल 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। केवल उसको 2/3 भाग भरना है टंकी का, तो ये पूछा गया 2/3 भाग कितने में भर जाएगा। इनको हमारा सीधा सीधा टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला होता है, टाइम एंड वर्क पाइप और टंकी उसी से हो जाता है, उसी से हम करते हैं। तो देखिए इसमें 3 व्यक्ति दिए गए, ए बी और सी। ए बी और सी 3 व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 15 घंटे में, बी कर रहा है उसको 18 घंटे में और सी कर रहा है 6 घंटे में। अब ये पानी खाली कर रहा है या भर रहा है वो हम बाद में देखते हैं। यानी अगर ये खाली कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं खाली, तो ये हो गया माइनस का और ये होगा प्लस का, यानी ये दोनों खाली कर रहे हैं, ये टंकी भरता है।
देखिए उसके बाद क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। अगर आपने हमारी टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी तो टाइम एंड वर्क की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने किस तरह से इनको लिखा है, किस तरह से इसका एलसीएम लेते हैं, किस तरह से करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो 15, 18 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 90, 90। तो 15 से भाग देंगे 90 में 6 बार, 18 से भाग देंगे 5 बार, 6 से देंगे 15 बार। ये हो गई तीनों की कार्य क्षमता, यानी ये तो है तीनों का समय, ये है कार्य क्षमता और ये है कुल कार्य। एक बार आप हमारे टाइम एंड वर्क की वीडियो विजिट करें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से 90 आता है, किस तरह से ये कार्य क्षमता होती है, क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो देखिए तीनों की जो कार्य क्षमता होगी, ये 6 और 5 ये माइनस के, यानी माइनस के 6 माइनस के 5 और प्लस के 15, तो ये हो जाएगी 6 और 5 माइनस के 11 हो गए और प्लस के 15, तो यहाँ पर बचे प्लस के 4, यानी 4, यानी दोनों उसमें से 6 लीटर और 5 लीटर में 11 लीटर पानी बाहर निकालेंगे और सी उसमें 15 लीटर पानी डालेगा, तो यानी 4 लीटर पानी पड़ेगा, यानी 11 लीटर निकल जाएगा प्रति घंटे में और 4 लीटर पानी उसमें बच जाएगा। उसके बाद कहा गया है टंकी का 2/3 भाग, तो देखिए टोटल तो है 90, इसका 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 90 का 3 से देंगे 30 और 30 दूनी जो 2/3 भाग होगा वो 60, यानी 60 काम करने में उनको कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर तीनों मिलके काम करेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो वो करेंगे 4 काम, यानी ये दोनों ए और बी हैं वो 6 लीटर और 5 लीटर दोनों मिला के यानी 11 लीटर खिला देंगे और सी उसमें 15 लीटर डालेगा। तो जब वो 11 लीटर खिलाएंगे और सी 15 लीटर डालेगा तो उसमें केवल 4 लीटर प्रति घंटे पानी आएगा, उसको 60 लीटर पानी चाहिए उसको। तो देखिए 60/4, तीनों मिलकर 4 से भाग जाएगा इसमें 15 बार और ये हो जाएगा आंसर, यानी 15 घंटे में टंकी पूरी नहीं, सॉरी 15 घंटे में टंकी का 2/3 यानी 2/3 भाग भर जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात क्या होगा। ये दो ट्रेनें चल रही हैं, पहली ट्रेन की चाल तो है, जो पहली ट्रेन है उसकी चाल है 108, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक ट्रेन और चल रही है, उसकी चाल है 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या गया उसने, तो पहली ट्रेन की चाल का दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात क्या है, तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। अगर ये दोनों सेम होती है यानी ये भी किलोमीटर पर आवर में होती या फिर ये मीटर पर सेकंड में होती तो 108/25 रख देते, लेकिन क्या है इसमें 25 दिया है मीटर पर सेकंड में, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 25 गुणा 18/5 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से जाएगा 5 बार और 5 गुणा 18 यानी 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की गति होगी 90 किलोमीटर पर आवर, पहली ट्रेन की गति हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। अब इनको हम रेशियो में रख सकते हैं आराम से, तो देखिए 108/90, 108 रेशियो 90, 108 रेशियो 90। अब क्या करते हैं हम इसमें भाग देंगे, तो देखिए अभी लिख गया था, उसके बाद इसको हम काटते हैं, तो 18 से काटेंगे तो 18 6 के 108 और 18 पंजे 90, 6/5, ये हो जाएगा इनका आंसर। ये जो दोनों ट्रेनों का पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का अनुपात होगा वो होगा 4/6/5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा
और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियों, यानी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा चल रही हैं, 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या करें, ज्ञात करें, मीटर में ज्ञात करनी है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए दो रेलगाड़ी है, एक तो जा रही है इधर और एक जा रही है इधर। एक की लंबाई है 350 मीटर और दूसरी की लंबाई हमसे x माननी है। दूसरी लंबाई हमसे पूछी गई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ये हमको क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी और एक ट्रेन इधर से आ रही होगी। इस तरह से यहाँ मिलती हैं वो, और मिलने के बाद इस तरह से आने में तो उनको 27 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद जो उनकी जो चाल है, पहली की है 48 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 52 किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों रेलगाड़ियों की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा चल रही हो, विपरीत दिशा में यानी एक दूसरे के विपरीत, एक इधर जाए दूसरी इधर जाए, तो उन दोनों की चाल जो होती है वो जुड़ जाती हैं। तो 48 प्लस 52, दोनों की जो चाल हो गई, सापेक्ष चाल, वो हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों की जो चाल है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है वो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। उसने जो टाइम दिया है वो दिया है सेकंड में और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए 100 इंटू 5/18, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने दिया है, ये तो होगी इसकी मीटर पर सेकंड में, लेकिन समय कितना दिया है 27 सेकंड, और 27 के कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, यानी उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस। जो रेलगाड़ियां हैं वो अपनी दूरी चल रही हैं, जैसे एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पार करेंगी, तो ये जो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको पार करेंगे दोनों। यानी जब ये वाली रेलगाड़ी आ जाएगी यहाँ पर और ये वाली रेलगाड़ी पहुंच जाएगी यहाँ पर, तो इन दोनों ने जो बीच की ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी चली, तो इस डिस्टेंस को हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आ गया। उसके बाद इसमें 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से जाएगा ये 50 बार, यहाँ पर आया 50 गुणे में 5 गुणे में 3, ये आ गया 750 मीटर। 750 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई वो है 750 मीटर। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है। जब एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है और दोनों की 750 है, तो 750 माइनस 350 यानी 400, ये होगा इसका आंसर 400 मीटर। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई होगी 400 मीटर, ये होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है, ऑफ सीजन में इसे 722 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कोई वस्तु है, उसका एमआरपी दिया है हमारे पास, एक वस्तु का जो एमआरपी है वो है 760 रुपये, लेकिन ऑफ सीजन में, जब सीजन बंद था तो एक वस्तु की जो सीजन बंद, मतलब सीजन निकल, जैसे कोई पंखा था उसका सीजन निकल गया, सर्दियाँ आ गई, या फिर कोई जर्सी है उसका सीजन निकल गया, तो मतलब ऑफ सीजन में उसको 722 रुपये में डिस्काउंट देकर उसको 722 रुपये में बेचा गया, 722 रुपये में बेचा गया। तो उस वस्तु पर कितने रुपए की छूट दी गई, तो हम छूट के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, पहले रुपये निकालेंगे, तो यानी 760 में उसने खरीदा, 722 में उसको बेचा है। तो देखिए इसको 760 में एमआरपी था उसको 760 और 722 में बेचा, तो इसने इसको 38 रुपये का दिया डिस्काउंट, 38 रुपये का डिस्काउंट दिया। लेकिन ये कह रहा है वस्तु का छूट का प्रतिशत बताना है हमको, तो उसने कितने प्रतिशत छूट दिया उसको, तो क्या करते हैं हम 38 बट्टे 760 गुणे में 100, यानी 38 रुपये की छूट उसने 760 पर दी, तो 38 बट्टे 760 गुना 100, तो देखिए 0 से 0, 38 से जाएगा इसमें 2 बार, तो 10 बट्टे 2, 2 से 5%, ये होगा इसका आंसर। यानी उसने उस वस्तु को बेचने पर 5% का डिस्काउंट दिया,
यानी 760 MRP की वस्तु 722 में बेची तो उसने उसको 5% का डिस्काउंट दिया।